इनका कहने का मतलब मेन उद्देश्य है जो भी स्त्री है उसको, स्त्री वो कुंवारी हो या शादीशुदा हो, उसको मतलब कमर से तक यहाँ तक पानी में नहाना नहीं चाहिए और ऊपर से पानी डाल लेना चाहिए, गमछे से पोंछ लेना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही। अब आप बताइए, ये पुस्तक ये बना दिए हैं, पता नहीं किस सदग्रंथ से लाए हैं आसाराम बापू जी, और इसमें बता रहे हैं एक स्त्रियों के लिए कि स्त्रियों को पानी में कमर तक हल्के नहीं नहाना चाहिए। से हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भक्तों को सत साहिब जी। जैसा कि आपने कल मेरा वीडियो देखा ही था, उसी का नेक्स्ट वीडियो आने वाला ये महान नारी, जो कि ये है पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी की लिखी पुस्तक। आज मैं आपको इसमें से डिटेल से समझाऊंगा कि ये जो बताते हैं नारियों के विषय में, क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ डिटेल है और क्या कुछ सच्चाई है। आखिर नारी तो ठीक है, बट इनके विचार नारी के ऊपर क्या है क्या नहीं है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी की चर्चा करूंगा मैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से और इनका ज्ञान से मिलान करके मैं बताऊंगा। आप लोग बताना किसका ज्ञान से, तो बने रहे इस वीडियो में। तो दर्शकों, आप इस पुस्तक में देखेंगे पृष्ठ 30 पे, इसका जो अध्याय है, अध्याय 30 पे, पृष्ठ नंबर 30, इस पे लिखा है कमर तक जल में डुबा कर स्नान नहीं करना चाहिए। मतलब जो स्त्री कमर तक डूब के जल में स्नान करती है उसके लिए बता रहे हैं आसाराम बापू जी कि कमर तक डूब के स्नान नहीं करें। गर्मी मालूम पड़े तो ठंडा तेल लगाना और भीगे अंगोछे से शरीर को पोंछना चाहिए। और भी राजो दर्शन के समय का रक्त एक प्रकार का विष है। इस इनका कहने का मतलब मेन उद्देश्य है जो भी स्त्री है उसको, स्त्री वो कुंवारी हो या शादीशुदा हो, उसको मतलब कमर से तक यहाँ तक पानी में नहाना नहीं चाहिए और ऊपर से पानी डाल लेना चाहिए, गमछे से पोंछ लेना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही। अब आप बताइए, ये पुस्तक ये बना दिए हैं, पता नहीं किस सदग्रंथ से लाए हैं आसाराम बापू जी, और इसमें बता रहे हैं एक स्त्रियों के लिए कि स्त्रियों को पानी में कमर तक हल्के नहीं नहाना चाहिए। भाई ये कहाँ की रूढ़वादी है, ये कहाँ का ज्ञान है, ये कहाँ से ज्ञान उठा लाए। ये तो चोर हैं सरासर, मैं तो चोर ही बोलूँगा इनको, ज्ञान के चोर। इनको ज्ञान पता ही नहीं है और इनको समझाना क्या चाहिए जनता को, बताना क्या चाहिए जनता को, वो तो बता ही नहीं रहे। ये बताइए भाई, कोई भी स्त्री नहाने से उसमें क्या दुख होगा उसको? वो नहाने जा रही, पूरा अच्छे से नहा ले या पानी ऊपर से डाल के नहा ले, कैसे भी नहा ले, नहाना तो है ये शरीर को साफ करना। इससे क्या ताल्लुक़ है भक्ति से और नहाने से क्या ताल्लुक़ है बताइए। कहते नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, यूँ तो मीन सदा जल में रहे, धोए वास ना जाए। अगर अंतर की आत्मा ठीक है तो आप हाथ पैर धुल के भी परमात्मा की साधना कर सकते हो अच्छे से। अब आसाराम बापू जी डायरेक्टली ये बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं जो इसका पालन नहीं करेगा, कह रहे हैं जो स्त्री या जो लड़की इसका पालन नहीं करेगी, मतलब यहाँ तक पानी में नहीं नहाना चाहिए, वैसे गमछा अगर इसका पालन कोई स्त्री या लड़की नहीं करेगी तो वो निश्चय बीमार हो जाएगी भाई, निश्चय बीमार होगी ये, और सुखी रहती है। इनका पालन ना करने वाली स्त्रियों को निश्चय ही बीमार एवं दुखी होना पड़ता है। ऐसी स्त्री न केवल खुद के लिए बल्कि सारे परिवार के लिए नरक बन जाती है। बताइए ये कहाँ का ज्ञान था इनका। अरे भाई मेरा तो दिमाग खराब होता है, दिमाग। ऐसे लोगों की दाढ़ी मोछे पकड़ के उचाड़ देनी चाहिए। बताओ, ना तो कोई प्रूफ है, ना तो कोई प्रमाण है, कुछ भी है ही नहीं। बताइए ये कैसा ज्ञान है इनका। हाँ, मतलब जो स्त्री यहाँ से नहा लेगी तो वो बीमार हो जाएगी और वो पूरे घर के लिए नरक बन जाएगी। ये कहाँ लिखी है, किस ग्रंथ में, किस वेद में, किस पुराण में लिखी है, आप लोग खुद बताइए। ये उसको अब यहीं आप देखेंगे तो पृष्ठ 32 पे लिखा है, ये शुद्ध भावनाएं होंगी, स्त्री के अनुमति के बिना बलात्कार, साफ साफ यहाँ पर लिखा है, बलात्कार करना भी कामकुता का संपंतन जो भी कर देता है। मतलब इनका कहने का मतलब स्त्री की अनुमति है तो उसके साथ बलात्कार करो और उसकी अनुमति नहीं है तो ना करो। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकी पुस्तक कह रही है, सीधी सीधी यहाँ पर लिखा है। अगर आप लोग को ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग ये पुस्तक का नाम देख लीजिए अच्छे से और ये पुस्तक को इनकी पढ़िए। इनमें आपको पता चलेगा कि ये शंकराचार्य मंडरसल, इनका नाम लेते हुए मेरे को घिना आ रही है, क्या बता रहे हैं। हाँ, अब बताइए ये सब बातें ज्ञान में कहाँ से आ रही हैं? मतलब स्त्री को समझाने के लिए बता रहे हैं, माता की 5 तथा पिता की 9 करने का समर्थ देवी वो और वो पुष्ट। इसमें भाई मनगढ़ंत साधनाएं बताई गई हैं, मनगढ़ंत, जो कि मैं खुद परेशान हूँ इसको पढ़ के।
बताइए। और इतनी छोटी सी पुस्तक बना दी है ये आसाराम बापू जी। ये देखिए, ये नाम तो दे रहे हैं परमात्मा का और काम तो करा रहे हैं काल का। ये इनके विचार रहे हैं। और जितनी भी बातें इसमें लिखी हैं इन्होंने, सब 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 नारी के ऊपर लिखी हैं, सब। चबाकर, चूसकर तथा पीकर जिन पदार्थों का रसना इंद्रियों से ग्रहण, अब ये इंद्रियों के विषय में बता रहे हैं, करते हैं, उसका प्रभाव रक्त और मांस से में और अंत में वीर्य पर पड़ता है। इनका कहने का मतलब ये है भाई कि कभी भी कोई भी स्त्री या पुरुष, चाहे भाई हो या बहन, माँ हो और या उसका बेटा हो, किसी भी आपस में पुरुष या स्त्री को एकांत में नहीं बैठना चाहिए। ये कहाँ की लीला, ये कहाँ की परंपरा है, बताइए हमें। क्यों नहीं बैठना चाहिए, क्या रीज़न है? अगर हम बैठेंगे तो यहाँ का वहाँ पर गलत काम ही होने लगेगा। इनका कहने का मतलब अगर आप वहाँ बैठोगे तो इंद्रियों पे काबू नहीं कर पाओगे, आप आपस में ही गलत काम करने लग जाओगे। बताइए, ये कहाँ से हमें प्रमाण देंगे कि ऐसा होता है? ये हमारे संत हैं और इनको वास्तविक में क्या ज्ञान देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। इनको वास्तविक में ज्ञान देना चाहिए, पूर्ण परमात्मा कौन है और किस विधि से प्राप्त होगा, क्या मंत्र है उसका, पूर्ण परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, वो क्या कर सकता है, ये इनका ज्ञान है। इनके किसी भी चीज़ में आप देखोगे तो प्रमाण नहीं है, हैं? गर्भ धारण के समय शुद्ध शक्ति विचार होने चाहिए। ये एक जैसे बच्चा, एक माँ अपने बेटे को समझाती है, एक पिता अपने बेटी को, या एक माँ अपनी बेटी को समझाती है, उस तरह ये समझा रहे हैं। गुरु बने बैठे हो, तुम्हें लाखों करोड़ों अरबों लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही ज्ञान दोगे आप? और भाइयों, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो आप देख रहे हैं हमें, इनके पुस्तक तो मैंने बता ही दिया, इसको पढ़िए और खुद जागरूक हो जाइए। इस टाइम पे हर इंसान एजुकेटेड है ना? तो भाई अंधश्रद्धा भक्ति में मत पढ़िए और वास्तविक में पूर्ण परमात्मा कौन है, वो रहनुमा कौन है, वो अल्लाह अकबर बाखबर कौन है, उसकी जानकारी कीजिए। जिसने 6 दिन में सृष्टि बनाई है, 7वें दिन जाकर तख्त पे विराजमान हो गया है। तो भाई ऐसे मत अपना जीवन गंवाइए। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। अगर हम इनके विषय में बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा बोल जाएंगे, आप लोग कहेंगे कि मैं आलोचना कर रहा हूँ, बट ये आलोचना नहीं है, वास्तविकता है। अभी तक ऐसे ही मंडलेश्वर गुरु के जरिए ही हमारी जो जनता है, हमारे इंडिया में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भोले भाले, वो ऐसे ही भटक रहे थे। कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई कहाँ पूज रहा है, कोई क्या पूजा कर रहा है। ये स्त्रियों के विषय में इसमें बहुत गलत बातें लिखी हैं। महान नारी, मैं फिर से बताना चाहूँगा, महान नारी रामायणीय पूज्य पद संत श्री आसाराम बापू जी के सत्संग प्रवचन। ये देखिए, ये है पुस्तक इनकी, आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से। और यहीं अगर हम दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी की चर्चा करें तो आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में भी बता देते हैं आपको कि इनमें किसका ज्ञान सही है, किसका गलत है। दर्शकों, अब आइए जानते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, जो कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं। उनका मनमाना आचरण नहीं है। जितने भी लोग हैं सबको वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूर्ण परमात्मा की सच्ची विधि भक्ति बताते हैं। इन लोगों की तरह बरगलाते नहीं, मनमाना आचरण नहीं बनाते हैं। ये तो नकली गुरु हैं, ढोंगी गुरु हैं, लालची गुरु हैं। मैं तो सीधा सीधा कहूँगा, जब तक एक हमारे सांस चलती रहेगी, ज्ञान ही देना है तो आपको सही विधि से दीजिए। क्यों आप किसी को भ्रमित करते हैं, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे सच्चे संत हैं जो गीता जी से हवाला देते हैं, ऋग्वेद से हवाला देते हैं, सामवेद से हवाला देते हैं, यजुर्वेद से हवाला देते हैं, अथर्ववेद से हवाला देते हैं, यही 6 शास्त्र 18 पुराण से हवाला देते हैं। अब ये सब का निचोड़ आपको ज्ञान गंगा पुस्तक में मिलेगी, एंड जीने की राह, ऐसे काफ़ी सारी पुस्तकें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी बना रखे हैं। अगर आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ आपको पता चलेगा कि वास्तविक में ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है और भक्ति क्या होती है। जैसे ये बता रहे हैं अपना मनमाना आचरण नारी के विषय में, संत रामपाल जी महाराज जी मात्र एक ऐसे सच्चे संत हैं जो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर की वो बाखबर की भक्ति बताते हैं। और वो भक्ति करके इस धरती पे जब तक रहोगे आप, तब तक तो आपको सुख ही सुख प्राप्त होगा। और यहाँ सांस छोड़ने के बाद भी पूर्ण परमात्मा तुम्हें खुद स्वयं लेने आएगा और अपने परम धाम सतलोक ले जाएगा। बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचन में बताते हैं कि जो कबीर भगवान की भक्ति करेगा उसको कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है। उसका एक्सीडेंट या मरने वाला भी है, मृत्यु भी आ जाएगी सामने तो वो भी हट जाएगी, अगर वो नियम में रह के भक्ति करेगा तो।
भाई ये ज्ञान गंगा पुस्तक आप लोग अच्छे से जानते होंगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर पुस्तक है ये, और इसको पढ़िए और मनुष्य जीवन व्यर्थ मत गंवाइए। मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ ग्रंथ ही गावा। बहुत मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिला है और इसको ऐसे मत गंवाइए। और संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानिए, उनका ज्ञान पहचानिए। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देख सकते हैं 7:30 से 8:30 बजे तक। विभिन्न चैनल बने हुए हैं, हर चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी करके, ऐसे न्यूज़ चैनल करके कितने सारे चैनल हैं। किसी भी चैनल पे जाकर विजिट कीजिए और देखिए, सही और गलत का फ़र्क निकालिए। भाई आज तक हमारे ऐसे ही गुरु नकली जो कि ढोंगी पाखंडी हैं, इन्हीं के कारण हम लोग भ्रमित थे। हमको पूर्ण परमात्मा की जानकारी थी नहीं, और हमको कौन है सच्चा गुरु उसकी भी जानकारी नहीं थी, किसकी भक्ति करनी चाहिए उसकी भी जानकारी नहीं थी हमें। और ऐसे ही लोगों को ये भ्रमित करके रखे हैं। बताइए, इनके पुस्तक में किसी भी पुस्तक इनका उठा कर रख लो, इन्हीं का नहीं, आसाराम बापू जी का ही नहीं, आप किसी भी गुरु का बात कर लो, संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के किसी का भी कोई प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है। कबीर परमात्मा कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे तुम भूल गए सृजनहारा। वेद हमारा भेद है, ना में वेदन के माही, जौन वेद से हम मिले वो वेद जानते नहीं। पूर्ण परमात्मा जिस वेद में उनकी जानकारी दी गई है, परमात्मा बताते हैं वो सूक्ष्म वेद है, उसमें पूरा कंप्लीट नॉलेज दिया गया है, और बाकी तो सारे वेदों में परमात्मा के विषय में बताया ही गया है। तो भाई सभी से विनती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों से विनती है हमारी, कि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य किसी भी गुरु को या किसी भी गुरु के शिष्य को या किसी भी जाति या मजहब को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेन उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है भाई, कि अगर आपको कोई भी काम कर रहे हो या गुरु पद पे बैठे हो तो अपनी जनता को, श्रद्धालु को सही मार्ग दिखाओ, सही रास्ते पे ले जाओ। कोई टीचर है अगर उसको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाएगा अपने बच्चे को, तो वो बच्चा जाके आगे चल के गुरु की करने की जगह पे फेल हो जाएगा। क्या फ़ायदा इसी पढ़ाई का। तो संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानिए और उनके ज्ञान को पहचानिए। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब जी।